दोस्तों, इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक महात्मा के साथ हुए विश्वासघात की है। मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। सभी धर्मशास्त्रों का कहना है कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म एक अदृश्य लेखा जोखा बनाते हैं, जिसे हम कर्मों का फल कहते हैं। यही कर्मफल कभी खुशी और सुख समृद्धि के रूप में आता है, तो कभी दुख और परेशानी के रूप में आता है। लेकिन हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वर्तमान के लाभ को देखकर भविष्य की परवाह किए बगैर निसंकोच करता रहता है, जबकि सभी जानते हैं कि किए हुए दुष्कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। ऐसी ही एक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अभिषेक नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम रमा देवी था। दोनों बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति अभिषेक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। साधु महात्माओं की बहुत प्रकार से सेवा करता था, लेकिन उसकी पत्नी धन की बहुत लालची थी। सदैव धन इकट्ठा करने में लगी रहती थी। पति बहुत समझाता कि इतना क्यों परेशान होती है, कौन सा हमारे बाल बच्चे हैं, किसके लिए हम परेशान रहें, भगवान का नाम ले। लेकिन पत्नी समझती नहीं थी। एक दिन शाम का समय था। एक महात्मा दरवाजे पर आकर रुक गए। अभिषेक देखा, आया और महात्मा जी को प्रणाम किया। बोला, भगवान, धन्य है हमारे भाग्य, आप हमारे घर पर पधारे। भगवान, आपकी क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा, बेटा, हम काशी जा रहे हैं, शाम हो गई, सोचा रात अगर आपके यहाँ आश्रय मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अभिषेक ने कहा, महाराज, आपकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। साधु रात रुके। अभिषेक और रमा देवी ने महात्मा जी की खूब सेवा की। बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनवाए, महात्मा को भोजन कराए और बिस्तर लगा दिए। महाराज की खूब सेवा किए। फिर अभिषेक ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बन गए भगवान? महात्मा ने कहा, बेटा, ये नश्वर संसार है। संसार माया रूपी एक जाल है। इसमें इंसान फंसा है और मरने के बाद भी फंसा रहेगा। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, ना कोई साथ आया है, ना ही कोई साथ जाएगा। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मफल तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जीते जी ईश्वर का भजन कर लो। बेटा, अब मैं सब कुछ त्याग करके काशी जा रहा हूँ। जीवन के बचे खुचे समय ईश्वर की भक्ति में लगाऊंगा। मैं गृहस्थ में जीवन का बहुत समय बिता दिया। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। ईश्वर की कृपा से घर में सब कुछ है। बेटे हैं, बेटियां हैं, सब कोई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मैं सोचा कि काशी पहुंचकर एक भंडारे का आयोजन करूंगा। उसके बाद वहीं से अपनी भक्ति का सफर शुरू करूंगा। अभिषेक कहता है, महाराज, भंडारे में तो बहुत खर्च भी होगा। महात्मा ने कहा, बेटा, उसका इंतजाम मैं किया हूँ। कुछ धन मैं अपने साथ में लिया हूँ। ये लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसी में मैं कुछ धन छिपा कर रखा हूँ। इस धन को उसी भंडारे में खर्च कर दूंगा। यही बातें करते करते काफी रात बीत गई। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है क्या? अभिषेक ने कहा, महाराज, इसी बात का तो हम दोनों पति पत्नी को बहुत दुख है, लेकिन ईश्वर की जैसी मर्जी। यही बात करते करते साधु को नींद आ गई। साधु सो गए। दोनों पति पत्नी काफी देर तक जागते रहे, लेकिन लालची पत्नी के दिमाग में एक बात आ गई। बोली, स्वामी, साधु महाराज कह रहे थे कि उनकी लाठी में कुछ धन है। देखे लाठी में कौन सा धन रखे हुए हैं। लेकिन अभिषेक कहता है, देखो, साधु महात्माओं के साथ छल कपट करना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन धन का लालची इंसान इस बात को दरकिनार कर देता है। ये पाप है। उसका मन बार बार ऐसे घृत कार्य करने से रोक रहा था, किंतु उसने अंत में लाठी को उठा लाई
और देखती है कि लाठी सचमुच में अंदर से खोखली थी। उसने लाठी को ऊपर से देखा कि एक बोल्ट लगा था। उसने बोल्ट को खोला, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने सारी स्वर्ण मुद्राएं रख ली और लाठी में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डालकर बोल्ट को उसी तरह बंद कर दिए। दोनों पति पत्नी जाकर सो गए। सुबह हुई, साधु जागे, अभिषेक पत्नी भी जागे। वे साधु महाराज के पास आए, उन्हें प्रणाम किए। साधु ने कहा, बेटा, आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। ईश्वर करे कि आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्द हो। इतना कहकर साधु महाराज काशी के लिए रवाना हो गए। मित्रों, दोनों ने स्वर्ण मुद्राएं तो रख लिए, लेकिन पति अभिषेक को बहुत दुख हो रहा था। मन हमेशा यही कचोट रहा था कि हमने महात्मा के साथ ये गलत काम करके अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या करे, पत्नी के आगे मजबूर था। कहते हैं मनुष्य नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है। इंसान वर्तमान में हो रहे फायदे को देख भविष्य की परवाह नहीं करता, लेकिन सही समय का इंतजार करता है और वही समय सही समय आने पर सब कुछ करता है। और आगे सुने, महात्मा काशी पहुंच जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। 2 दिन के बाद वो एक भंडारे का आयोजन करते हैं और उसके होने वाले खर्च का हिसाब लगाते हैं। सलाहकार को बुलाते हैं। सलाहकार कहते हैं कि महाराज, इतने बड़े भंडारे का आयोजन करने में तो बड़ा खर्च आएगा। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, उसका इंतजाम हो जाएगा। सारा सामान आता है और रसोइये ने भोजन की पूरी व्यवस्था किया और बड़ी धूमधाम से साधु महात्माओं को आमंत्रित किए। सभी लोग महात्मा की बहुत बड़ाई करते हैं। एक आयोजन समाप्त हुआ। महात्मा अपनी कोठरी में, भंडारे का कार्यक्रम समाप्त हो गया। शाम हो गई। महात्मा अपनी कोठरी में सोने के लिए जाते हैं और डंडे को खोलकर देखने लगते हैं तो देखते हैं कि स्वर्ण मुद्राओं की जगह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े भरे थे। महात्मा एकदम देखकर सन्न रह गए। बोले, हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? महात्मा सोच सोच कर परेशान व्याकुल हो गए। उन्हें जैसे दिल का दौरा पड़ गया हो। महात्मा ने कहा, हे ईश्वर, मेरे साथ ये कैसा छल हुआ? हे प्रभु, मैं इस भंडारे के खर्च की भरपाई कैसे करूं? महात्मा अपने होने वाले अपमान को सोच सोच कर डर गए। वे कुछ देर के बाद अचेत होकर के गिर गए और उसी रात में उनकी मृत्यु हो गई। देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो सभी ने दरवाजा खोला। देखा महात्मा मृत पड़े हैं। उनके डंडे में रखे हुए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े कमरे में बिखरे पड़े थे। सबने उनका दाह संस्कार किया। दोस्तों, महात्मा तो स्वर्गलोक पधार गए। उधर 1 साल के बाद अभिषेक के एक पुत्र पैदा हुआ। जैसे कि महात्मा ने कहा था कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अभिषेक बहुत खुश हुआ, मानो उसकी खुशियों का ठिकाना न रहा। पुत्र पैदा होने पर उसने बहुत धूमधाम से उसका नामकरण करवाया। लोगों को खूब खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा दिया। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। लड़का बहुत ही बुद्धिमान था, पढ़ाई में बहुत ही तेज था, उसकी बुद्धि बहुत प्रखर थी। अभिषेक दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें महात्मा के धन की चोरी करने की बात याद आती तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते। मन को कोसने लगते कि हे मन, तुमने ये घटिया काम क्यों किया? एक दिन उसने विचार किया कि मैं साधु को खोजकर उसका सारा धन लौटा दूंगा। उसने साधु को खोजा भी बहुत, लेकिन साधु कहीं न मिले, क्योंकि साधु तो मर चुके थे। अब उससे बहुत ग्लानि होने लगी। लड़का भी जवान हो गया, लेकिन संयोग देखो, बेटे को एक गंभीर बीमारी लगी। अभिषेक ने बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया। इलाज में उसका सारा धन खर्च हो गया, यहाँ तक कि पास में कौड़ी भी न बची। इधर बेटे की बीमारी पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया और एक दिन बेटा इस दुनिया से चल बसा। दोस्तों, एक व रमा देवी दोनों को बेटे के मर जाने का अपार गम था। दोनों अपनी करनी पर पछता रहे थे कि जवान बेटा छोड़कर चला गया। अब इस धन को लेकर हम क्या करेंगे? ये सब हमारे किस काम का है? जीवन में क्या रह गया है?
चिंता में समय से पहले बूढ़े हो गए। दोनों पति पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य दूसरों के धन की चोरी कर लेते हैं या छल कपट से ले लेते हैं, उन्हें इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी तब तक वो किसी न किसी रूप में अपने कर्ज को चुकता करता है। इसलिए मनुष्य को किसी का कर्ज एहसान लेकर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि ये मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। मनुष्य की इच्छा, कर्म वासना, कर्ज, ये अगर कोई जीव प्राण त्यागते समय नहीं छोड़ पाता तो ये जन्म जन्मांतर साथ रहते हैं। परिवार छूट जाता है, बीवी बच्चे, धन दौलत सब कुछ छूट जाता है, लेकिन ये चार कामनाएं जीव का साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक जीव इनको खुद नहीं छोड़ता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।